राजन, मैं आपके पास आऊँ। दरअसल अभी आपने बताया इंदिरा जी को जिसने नहीं सुना, मैंने इंदिरा जी के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखा है। मैं जब एनसीईआरटी की एग्जीबिशन में गया था, मेरे ही स्टॉल पे वो तीनों लोग एक साथ पहली बार देखा था। और आज मैं देख रहा हूँ भाषण में 2004 से तो कवर ही कर रहा हूँ, लेकिन आज का पूरा दिन प्रियंका गांधी को लेकर ही चर्चा में। जी। दरअसल इंदिरा गांधी को देखने की, मैं तो बहुत बच्चा था और हम्म, मैंने देखा है, मतलब इंदिरा गांधी को देखा है और इंदिरा गांधी ने मुझे छुआ है। मतलब मेरे सिर पे हाथ फेरे और ये सब कहानी हुई थी। हम लोग पढ़ते थे और हमें लगता है इमरजेंसी के खत्म हुई थी इमरजेंसी के बाद, चुनाव के बाद मेरी मुलाकात चुनाव, चुनाव तो के बाद। इमरजेंसी के बाद वाला चुनाव हो रहा था 77। तो प्रचार के लिए 77, वो हाँ। जिस गांव में मैं पढ़ता था, जिस स्कूल में, उस स्कूल में आई थी, सभा हुई थी उनकी। और उससे पहले जेपी की सभा भी वहीं हुई थी, उसी स्कूल में। और जेपी की सभा में भी स्वागत का गान मैंने गाया था, मतलब 3-4 बच्चों ने। और इंदिरा गांधी की सभा में भी स्वागत गान गाया गया था। तो इंदिरा गांधी चलते समय उन्होंने जैसे होता है बच्चों को दुलराना, उस तरह दुलराया था। तो ये है। लेकिन इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की तुलना नहीं की जानी चाहिए। और दरअसल इस भाषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब ये चर्चा शुरू ओपन की राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह का भाषण अगर आप सुन लेंगे तो इस भाषण को ज्यादा बेहतर तरीके से आप परिभाषित कर पाएंगे। और ये सारा जो भाषण था, उस परिप्रेक्ष्य में राजनाथ सिंह को उन्होंने जैसे अपनी भाषण में कहा था, पटरा कर दिया प्रियंका गांधी ने। ये हुआ है। राजनाथ सिंह इतना झूठ बोले हैं अपने भाषण में कि मुझे तो अमरीश जी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे नेताओं को लेकर लग रहा है मुझे होता इनको हो क्या गया है। राजनाथ सिंह को मैं इतने करीब से देखा है, जानता हूं, इतनी बातें हुई हैं जम्मू कश्मीर से लेके और मध्य प्रदेश तक, जब मैं इन जगहों पे हुआ करता था। तो राजनाथ सिंह ऐसे मुझे कभी नहीं लगे जिस तरह से आप बोलने लगे हैं। ऐसे ही मैंने शिवराज सिंह चौहान को देखा। शिवराज सिंह चौहान भी कभी वैसे जैसे झारखंड में चुनाव में बोलते हुए नजर आए, ऐसे मुझे कभी, वो आते थे इंदौर, दफ्तर मिलने आते थे मुझसे। भास्कर भोपाल के दफ्तर में आते थे, तब मिलते थे, घंटों बैठे रहते थे। तो लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा कि जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है। ये एक बदलाव बड़ा है। अब आप देखिए, अगर राजनाथ सिंह अपने भाषण में ये कहें कि जो जो बात अभी आई ना, ये संघ का विधान नहीं है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, इन सब का नाम लेते हुए, भगत सिंह, और फिर सावरकर का नाम लिया कि इन लोगों के उसमें संविधान बना है। अरे सावरकर तो विरोधी थे भाई, भयानक रूप से। आप किसको, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? मतलब राजनाथ सिंह ऐसी बात, सावरकर ने तो कैसी कैसी बातें संविधान के लिए लिखी, और वो कह रहे हैं साहब ये संविधान के पीछे, भले ये लोग संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन इनकी सोच और इनका सब संविधान को, गोलवलकर का नाम नहीं कह दिया उन्होंने कि गोलवलकर जी भी उसमें थे। तो वो तमाम झूठ बोले। ये जगदम्बिका पाल वाला मामला, कांग्रेस की ना तो केंद्र में सरकार थी, ना जगदम्बिका पाल उस समय कांग्रेस में थे जिस समय ये घटना हुई थी। एक दिन का 21 फरवरी थी, क्या थी, 1998 का, जब ये घटना हुई थी, जब रात को रोमेश भंडारी ने उनको शपथ दिला दी थी। उसको उन्होंने कांग्रेस पे मढ़ा है कि कांग्रेस के एक विधायक थे जिन्होंने ऐसा किया था। अरे आपके साथ बैठे हुए हैं भाई उसी समय, जिनको आपने संयुक्त कमेटी का चेयरमैन बना रखा है वक्फ वाले का, आपके साथ बैठे हुए कौन से लोग थे उसमें? नरेश अग्रवाल थे उसमें, मुझे याद है अभी तक नाम। नरेश अग्रवाल थे, जगदम्बिका पाल थे, और राजीव शुक्ला थे, और बच्चा सिंह या इस नाम का कोई आदमी था, बच्चा पाठक, बच्चा पाठक या कुछ ऐसा ही नाम था कुछ। बच्चा पाठक नहीं, बच्चा कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, लोकतांत्रिक कांग्रेस। और ये पूरा खेल हरिशंकर तिवारी का था। और ये लोग पहले, जब कल्याण सिंह की 94 मंत्रियों वाली जो कैबिनेट बनी थी, उससे पहले ये तोड़ के कांग्रेस, और हरिशंकर तिवारी उसके अध्यक्ष बने थे। उस तिवारी कांग्रेस है जो भी लोकतांत्रिक कांग्रेस, जो लोकतांत्रिक कांग्रेस तो बाद में बनी, पहले हरिशंकर तिवारी की कांग्रेस बनी थी, जिसमें पहली बार कल्याण सिंह ने हरिशंकर तिवारी को मंत्री बनाया था, साइंस टेक्नोलॉजी, जहां तक मुझे याद है।
साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री बने थे हरिशंकर तिवारी, और ये बने थे जो भी मंत्री बने हो, तो खैर खूब झूठ बोला उन्होंने। आप जब कल्याण सिंह की बात आप कह रहे हो, 6 दिसंबर का उन्होंने जिक्र किया राजनाथ सिंह ने, और आप कह रहे हो कल्याण सिंह इस्तीफा दे दिए शाम को, 4 घंटे लगे ये कंफर्म होने में कि वहां पर गुंबद पे लोग चढ़े हुए हैं। अरे मैं तो उस समय, आप भी अपने ऑफिस में रहे होंगे, मैं अपने ऑफिस में था, आधे घंटे के अंदर खबर आ गई थी, 1 घंटे में फोटो आ गए थे। तब कोई इंटरनेट और ये सब नहीं होता था, सब पता था। और वो कह रहे हैं कि साहब कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, राज्यपाल ने उनको बर्खास्त क्यों किया? अरे कल्याण सिंह 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कह के आए थे, एफिडेविट दे करके आए थे कि मेरे रहते मतलब इस इमारत को कुछ नहीं होगा। ये बात तो ये मैं एक चीज याद दिला दूं तिवारी जी, एक चीज याद दिला दूं, इसलिए वो हटे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, ओन किया था बाबरी मस्जिद गिराने का। कल्याण सिंह उस समय बहुत बड़े शहीद बन गए थे और बहुत बड़े नेता इसलिए बन गए थे कि उन्होंने ओन किया था। नहीं, आज राजनाथ सिंह ने ये कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार करने की जगह राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया। ये राजनाथ सिंह, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। ठीक बात। तो ये भूल गए कि संविधान का कितना सम्मान कल्याण सिंह करते थे। ये तो भाई ये वो घटना ही यही है कि सजा भी हुई, उसमें सजा भी हुई। संविधान को आप ताक, 1 दिन की सजा हुई थी उनको, संविधान को ताक में रखे हुए थे आप। तो फिर रास्ते पर उनकी पूजा स्टार्ट हो गई, उसके बाद रास्ते पर उनकी पूजा होती थी। नहीं ठीक है, वो बात नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने कितने झूठ बोले अपने भाषण में, और प्रियंका गांधी ने उन्हीं झूठों का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। नेहरू की बात उन्होंने की कि नेहरू के समय संविधान को सबसे पहले, ये राजनाथ सिंह ने बोला, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के तुरंत बाद संविधान पर पहला हमला हुआ। तो वो जो नेहरू ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मामला जो था, जिसको कर्टेल किया गया था, और ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का ही मामला था वो, जिसको कर्टेल किया गया था। तो वो सारी चीजें आप कह रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी का भी मामला था, प्रॉपर्टी का भी मामला था। नहीं, जो बात करें, जो एचआर खन्ना का आपने वो बताया, उनके ही बेटे भी बैठे हुए हैं शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो अभी सीजेआई हैं, और उन्होंने कल फैसला दिया है। आप करिए जिक्र खन्ना का, आपके समय में भी चीजें हो रही हैं। तो मेरा कहने का, और उसके बाद जो भाषण हुए हैं, प्रियंका गांधी का भाषण, दरअसल मैं अगर मतलब एक लाइन में उसे समअप करूं, प्रियंका गांधी ने बहुत करारा और तीखा हमला शालीनतम शब्दों में बोला है, जो एक संसदीय परंपरा का जो हम लोग याद करते हैं कि ऐसे बोलने वाले लोग नहीं है, वो प्रियंका गांधी में दिखाई दिया, मुस्कुराते हुए। राहुल गांधी में अंतर क्या है? राहुल गांधी तल्ख हो जाते हैं जब तल्ख बातें कहते हैं तब। प्रियंका गांधी तल्ख नहीं हुई, प्रियंका गांधी मुस्कुरा के बोलती रही। लेकिन राजेंद्र जी, बहुत अदब से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बार बार राजनाथ सिंह जी के झूठे भाषण को एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सरकार में सच कौन बोलता है? नहीं, चूंकि संदर्भ अपना हो रहा है प्रियंका गांधी के भाषण का, तो मैं उस सही संदर्भों में लाने के लिए कि भाषण कहाँ केंद्रित था, वो ये था, मैं इसलिए बता रहा हूं। और उसमें खूब सारे झूठ थे, और वो बात मैंने शुरू में कह दी ना, राजनाथ सिंह जैसे लोग भी झूठ बोलने लगे हैं, जो पहले बड़े अलग किस्म के नेता हुआ करते थे, बहुत शालीन लोग होते थे ये लोग। राजनाथ सिंह भी उनमें से थे। जो शालीन तो अभी भी है, शालीन अभी भी है, लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन दिक्कत ये है, जितनी सफाई से झूठ बोलते हैं मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, आत्मविश्वास से नहीं है। राजनाथ सिंह सहज नहीं लग रहे थे बोलते समय, आज उतने आत्मविश्वास से मोदी जी बोलते हैं, सहज नहीं लग रहे थे, बोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो जो सहजता के साथ बोलते हैं राजनाथ, वैसे नहीं बोल पा रहे थे। ये अंतर है। लेकिन प्रियंका में सबसे खास बात यही मुझे दिखाई दी कि उन्होंने बहुत ही करारा हमला बोला, लेकिन बहुत ही इससे ज्यादा शालीन शब्दों में इतना तीखा हमला नहीं बोला जा सकता, मुझे ऐसा। और मौजूदा उसमें जैसे आप कह रहे हैं तरुण गोगोई नहीं, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है,
गोगोई जी जो हैं उपनेता हैं जो कांग्रेस के, ये हों चाहे मनीष तिवारी हों चाहे वो आप दीपेंद्र हुड्डा क्या भाषण करेंगे इस तरह का? मतलब उनमें तो वो अपने हरियाणा से बाहर निकल पाते हैं क्या दीपेंद्र हुड्डा? मैंने कई भाषण उनके सुने हैं लोकसभा में। और मनीष तिवारी बहुत विद्वान है, लेकिन वो क्या किस तरह का भाषण करते हैं? हैं ठीक है सुप्रीम कोर्ट के वकील, इस तरह का भाषण नहीं कर सकते थे। इस तरह का भाषण एक आदमी कर लेता, लेकिन हिंदी बढ़िया नहीं बोल पाता। वो राज्यसभा में है खड़गे जी, बस खड़गे जी का मामला थोड़ा दिक्कत है कि वो हिंदी बढ़िया नहीं बोलते और बहुत बढ़िया उनका हिंदी में वाक्य विन्यास वगैरह नहीं हो पाता है। हमें लगता है शायद कन्नड़ में वो बढ़िया भाषण देते हो, मे बी, या मराठी में ज्यादा अच्छा भाषण देते हो। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी प्रियंका गांधी जिस तरह से अब दिखाई दे रही हैं, उसमें विपक्ष को ताकत मिलेगी और हमलों में धार आएगी, बहुत ज्यादा धार आएगी। धारदार हमले बोलने वाले, देखिए सबसे धारदार हमला जी वही होता है जिसमें आप मुस्कुराते रहें और अंदर सामने वाले आदमी चुपता रहे और वो कुछ बोल भी ना पाए। ये उस तरह का हमला था। जब आप तल्ख हो जाते हैं तो सामने वाला आराम से आप पे उंगली उठाता है। आप सामने वाले मित्रों की बात कर रही थी, मतलब ये शब्द ही बहुत दिनों बाद मैंने सुना है। ये आडवाणी जी बोला करते थे इस तरह के मित्र, और सुषमा स्वराज बोलती थी, भाजपा वाले, और इधर के लोग भी बहुत सारे लोग बोलते थे। इधर तो हमने सुना ही नहीं। आज मैंने फोटो देखे पिछले निकाले ऐसे ही, जो मार्टायर्स डे था पार्लियामेंट वाला, तो वहां पर सवेरे वो गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उस फोटो में मैंने देखा कि राहुल गांधी पीछे खड़े हैं, खड़गे जी पीछे खड़े हैं, आगे उपराष्ट्रपति और ये सारे लोग खड़े हैं। तो मैंने सोचा देखे भाई मनमोहन सिंह के समय क्या होता था। तो मैंने 2008 का एक फोटो देखा, उसमें सबसे आगे सुषमा स्वराज खड़ी हैं, उसमें सबसे आगे जो है वो आडवाणी जी खड़े हैं, जसवंत सिंह खड़े हैं, अरुण जेटली हैं, और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पीछे है। और यहां क्या था, आप ढूंढते रहिए कि राहुल गांधी कहाँ है, विपक्ष का नेता है वो आदमी, कहाँ है ढूंढते रहिए आप। खड़गे जी कहाँ है, ढूंढ लीजिए उस फोटो में कहाँ है वो। और ये लोग, इनके साथ इतना तक नहीं हुआ कि जब श्रद्धांजलि दे ली इन 3-4 लोगों ने, खासतौर पे ये जो उपराष्ट्रपति और बिरला जी, मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, इसके बाद ये रुके भी नहीं कि भाई खड़गे जी और राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि देके उनके साथ खड़े हो ले ना। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये लोग उठ के तुरंत चल दिए और देखा भी नहीं राहुल गांधी की तरफ। ना प्रधानमंत्री ने देखा, ना राहुल गांधी ने देखा उनकी तरफ। ये स्थिति है, और ये कहीं से संविधान मजबूत करने वाली तस्वीर नहीं है, ये कहीं से लोकतंत्र मजबूत करने वाली तस्वीर नहीं है। जो बात प्रियंका गांधी आज कह रही थी, डर वाली बात, भय वाली बात, और वो ये कह रही थी अंग्रेजों के राज में ऐसा माहौल था जो आज हो रहा है, ये बात उन्होंने, और वो तो कहा ही उन्होंने, कायरों वाली बात तो अलग है कि वो इस संदर्भ में थी कि साहब डर वाले लोग भी डरे हुए, जो डर फैला रहे हैं वो डरे हुए। लेकिन कुल मिला के मैं कहूं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खास तौर पर एक बड़ी ताकत मिलने वाली है, बड़ी ताकत, और एक बहुत ही सलीके से जो राहुल गांधी नहीं कर पाते, वो काम प्रियंका गांधी बखूबी करती हुई आज दिखाई दी।